Hello, my dear children. In this video, I will give you question answers of lesson 15 Out of Danger. And this is the novel The Adventures of Huckleberry Finn. Huckleberry Finn जो मार्क ट्वेन के लिखी हुई है, उनके मैंने बहुत से चैप्टर्स को आपको हिंदी में वर्जन किया है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी किया है और साथ ही साथ मैंने इनके क्वेश्चन आंसर्स भी डाले हुए हैं। तो मोर वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। और यस गाइस, इसके चैप्टर की जो वीडियो पार्ट 1 है उसको भी एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपके चैनल पे डाल दिया, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 15 आउट ऑफ डेंजर। When did the first feel that they were out of danger? उनको कब फील हुआ कि वो खतरे से बाहर है? कब फील हुआ? जब वो when they dared not to stop, जब उन्होंने कहीं पर भी दोबारा रुकने की हिम्मत नहीं की टाउन के अंदर, फॉर डेज एंड डेज, मैनी डेज तक, मतलब बहुत दिनों तक वो कहीं पर भी टाउन में एक जगह पे नहीं रुके, वो चलते रहे। एंड केप्ट राइट अलोंग डाउन द रिवर, और रिवर के बिल्कुल साथ साथ राइट साइड में वो चलते रहे। तो फिर वो उनको एहसास हो गया कि अब वो खतरे से बाहर है, क्योंकि वो कहीं भी एक जगह पे नहीं रुके। दे बिगन टू वर्क, और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया विलेज में अगेन, दोबारा से। तो इस तरह से वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो खतरे से बाहर आ चुके हैं। सो बिगिनिंग लाइन जो है आपकी वो क्वेश्चन सही है, जैसे द फ्रॉड्स फील दैट दे वर आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर तक आपका सेम रहेगा। उसके बाद व्हेन से लेके अगेन तक आपको लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग गो टू द विलेज? किंग जो है वो विलेज में क्यों गया? व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड ही लीव विद हिज पार्टी? और अपनी पार्टी को, अपने लोगों को उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी यहाँ पर? सो किंग वेंट टू द विलेज, किंग जो है वो विलेज में इसलिए गया क्योंकि उसने क्या बताया? टू टेल जिम एंड हक, उसने जिम को और हक को बताया टू स्टे हिडन, कि अभी छुपे रहो यहीं पर, टिल ही वेंट अपॉन टाउन, जब तक कि वो दोबारा शहर में नहीं चला जाता। एंड स्मेल अराउंड इट, और जाकर के ये जांच परख ना कर ले। स्मेल अराउंड का मतलब कि आसपास वो जाकर जब तक वो जांच पड़ताल ना कर ले कि कोई खतरा तो नहीं है उनको। एनीबडी हैड गोट एनी विंड ऑफ रॉयल, नन सच देयर, कि कोई रॉयल, कोई और जो पर्सन है जिससे उनको खतरा है, कोई वो तो वहां पर नहीं है। कहने का मीन्स कि किंग जो है वो विलेज में जिम और हक को ये बताने के लिए जाता है कि तुम अभी छुपे रहो, और तब तक छुपे रहना जब तक कि मैं इंक्वायरी ना कर लूं कि तुम्हारे लिए टाउन में कोई खतरा तो नहीं है, कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है जो तुम्हें फंसा सके। फिर उसने कहा, ही सेड इफ ही वुड नॉट बैक, वो कहते हैं कि अगर मैं मिड डे तक, अगर मैं दोपहर तक वापस नहीं आऊं, दे शुड नो, तो उनको समझ जाना चाहिए, वो समझ जाए कि इट वॉज ऑल राइट टू कम अलोंग, कि तुम्हारे बाहर निकलने में कोई भी खतरा नहीं है। कहने का मीन्स उसने कहा कि अभी तो तुम छुपे रहो, जब तक मैं ये जाकर के देख लेता हूँ शहर में कि कोई खतरा तो नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम ये समझ लेना, अगर मैं मिड डे तक, अगर मैं दोपहर तक वापस नहीं आऊं, तो तुम समझ जाना कि अब तुम्हारे लिए खतरा टल चुका है और तुम इकट्ठे यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन उसने अपनी पार्टी को, अपने लोगों को दी। हाउ डिड हक मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डक एंड किंग? कैसे जो है वो हकलबेरी फिन जो हक था उसने मैनेज किया, अपने आप को बचाया, एस्केप किया क्लचेस, किसके ग्रिप से, किसके जाल से? ड्यूक और किंग, ड्यूक और जो किंग था उसके जाल से कैसे वो अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल रहा। ड्यूक बिगेन टू अब्यूज, जो ड्यूक था उसने क्या किया? अब्यूज करना, गाली देना शुरू कर दिया किंग को, और किंग ने भी उसको ही सस मतलब रूड बिहेवियर करना शुरू कर दिया उसके साथ, मतलब दोनों के दोनों आपस में वो लड़ने झगड़ने लगे। देवर फेयरली एट इट फॉर अ मिनट, मतलब कुछ टाइम तक वो जो है इसी काम में लगे रहे, एक दूसरे को अब्यूजिंग करते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे। हक लिट आउट, हक जो है बाहर निकल गया तेजी से, लिट आउट का मतलब बहुत तेजी से बाहर निकल गया यहाँ से। एंड स्पन डाउन द रिवर रोड लाइक अ डियर, मतलब वो उसने क्या किया, वो यहाँ से जल्दी से निकल गया जैसे कोई हिरण जो है फटाफट से नदी के पास से निकल गई हो। तो इसका मतलब जो हक है वो जल्दी से यहाँ से उनकी लड़ाई का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाता है। और कहाँ पर चलता है वो? रिवर के साथ साथ जो रोड था उसके साथ वो चलता रहता है, और ऐसे दौड़ लगाता है, ऐसे तेजी से भागता है जैसे कोई हिरण दौड़ रही हो। एंड मैनेज, और इस तरह से वो अपने आप को मैनेज करता है उनके जाल से निकलने के लिए, ड्यूक और किंग के जाल से वो बाहर निकल जाता है। Next question 4. What was Huck's reaction on finding out that Jim was gone? What was Huck's reaction? हक का क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने देखा कि जिम जो है वो जा चुका है?
उसने क्या सोचा, क्या देखा, उसने क्या किया, उसके बाद जो उसको पता चला कि यहाँ से जिम जो वो जा चुका है। हक सेट अप अ शाउट, जो हक है वो तो परेशान हो गया था, वो चिल्लाने लगा। एंड देन अनदर, वो और ज्यादा चिल्लाया। देन अनदर वन, और फिर और ज्यादा चिल्लाया, मतलब चिल्ला रहा था, क्राई कर रहा था। ही रन दिस वे एंड दैट वे, कभी वो इधर भागता, कभी वो उधर भागता। इन द वुड्स, जंगल में, जंगल में कभी वो इधर भागता, कभी उधर भागता। एंड क्राइड लाउडली, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बहुत जोर से शाउट कर रहा था, जिम का नाम अनाउंस करके कि जिम जिम वापस आ जाओ, कहाँ चले गए। बट इट वॉज नॉट एनी यूज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओल्ड जिम वॉज गॉन, ओल्ड जिम जो था वो जा चुका था। तो ये था रिएक्शन किसका, हक का, जब उसने देखा कि जिम जो है वहां पर नहीं है, कहां पर, हट में, जो वो वापस आता है। ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड टू जिम, जिम को एक्चुअल में हुआ क्या था, कहाँ चला गया था वो, क्या हुआ था उसको। जिम वॉज कैप्चर्ड बाय मिस्टर फिलिप्स, जिम को जो वो मिस्टर फिलिप्स ने पकड़ लिया था और उसको बेच दिया था $40 में। ठीक है, उसको स्लेव बना दिया था, उसको दास बना दिया था औरों के सामने, उसने मतलब स्ट्रेंज पर्सन को यहाँ पर बेच दिया था। ठीक है, ही कुड बी अ स्लेव अगेन ऑल हिज लाइफ, और उसको बेच दिया था ऐसी जगह पे जहां पर कि उसको दास बनाकर रखा जाना था, और पूरी लाइफ के लिए जो है वो उनका दास बनकर रह जाएगा, अगर उसको कोई वहां से नहीं छुड़वाएगा तो। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ था, उसको बेच दिया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट एक्शन डिड हक टेक दैट मेड हिम फील गुड, व्हाट एक्शन डिड टेक, हक ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या एक्शन लिया जिससे कि उसको बहुत अच्छा फील हुआ। क्या एक्शन लिया उसने, जब उसको पता चला कि जिम को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया मिस्टर फिलिप्स के द्वारा, और उसको सेल कर दिया है $40 में, तो उसने सोचा कि इससे बेटर है कि उसको वो जो है वो कहीं और पर, अपने जहां से वो आया वहीं पर उसको स्लेव बना दिया जाए। तो देखते हैं, हक डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, हक ने क्या किया, एक लेटर लिखने का डिसीजन लिया, किसको, टॉम स्वेयर को। पहले उसने लेटर किसको लिखा, टॉम स्वेयर को लिखा, ताकि टॉम स्वेयर बता सके किसको, यस, एंड टेल हिम, उन उसको बोला लेटर के अंदर कि तुम बता देना किसको, मिस वाटसन को, वेयर जिम वॉज, मतलब जिम जो था वो सबसे पहले मिस वाटसन के पास था, और वहीं से जो है ये हक उसको बचा करके लेके आया था, क्योंकि वो भी यहाँ पर इसके साथ दासों की तरह बिहेवियर करती थी। ठीक है, तो अब वो कहता है कि उसने दोबारा से क्या सोचा, कि हक ने डिसाइड किया कि वो लेटर लिखेगा टॉम स्वेयर को, और उस लेटर में वो ये बताएगा कि तो मिस वॉटसन को जो वो बता देना कि जिम जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, ही फेल्ट दैट इट वुड बी 1,000 टाइम बेटर, वो अब महसूस करता है कि ये हजारों गुना सही है जिम का, अगर वो दास बन करे अपने ही घर के अंदर, बजाय कि वो दास बने किसी और के सामने पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, मतलब वो इसी को कहते हैं कि ये 1000 गुना सही है कि वो अपने ही घर पर वहां पर स्लेव बनकर रहे, जहां पर वो काफी लंबे टाइम तक पहले भी स्लेव बन के रहा था, और उसकी फैमिली भी थी जहां पर, इससे बेटर है। ठीक है, मतलब ये बेटर है, किससे बेटर है ये, कि दूसरों के वहां पर जाकर के पूरी जिंदगी के लिए अकेले जो है वो दास बनकर रहना, इससे बेटर है कि वो वहां पर दास बनकर रहे जहां वो पहले था, जहां पर उसकी फैमिली भी थी। तो उसने ये सोचा कि ये डिसीजन मेरा बेटर है, और इसलिए जो है उसने क्या किया, इट मेड हिम फील गुड, इससे उसको अच्छा लगा कि ये सही है, इससे बेटर कि वो पूरी जिंदगी कहीं और बाहर जाके स्लेव बने। तो ये डिसीजन उसने यहाँ पर लिया था। आफ्टर रीडिंग द पेपर, अब जब उसने पेपर पे ये लेटर लिख दिया, उसको पढ़ने के बाद जब उसने इस लेटर को ध्यान से पढ़ा, व्हाट डिसीजन डिड हक टेक, फिर हक ने क्या डिसीजन लिया। पहले तो उसने जब उसकी बात सुनी, उसने उसको पता चला कि भी हक को जो है वो मिस्टर फिलिप्स ने पकड़ लिया और उसको बेच दिया $40 में, तो उसको लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, तो पूरी लाइफ के लिए बंदी बन जाएगा, इससे बेटर है उसको मैं मिस वॉटसन को ही बता दूं कि जिम जो है उसको जो मिस्टर फिलिप के पास बेच दिया गया है, मिस्टर फिलिप ने उसको कहीं बेच दिया, तो तुम उसको वापस ले आओ अपने घर पे नौकर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसने सोचा कि ये डिसीजन बेटर रहेगा। लेकिन जब उसने इस डिसीजन को बहुत ध्यान से पढ़ा, तो उसके बाद उसने क्या किया, आफ्टर रीडिंग द पेपर, उस पेपर को पढ़ने के बाद हक वो स्टैम्बलिंग, हक तो डर के मारे कांपने लगा। देन ही डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया टू गो टू हेल, कि वही उस नर्क में जाएगा। कौन से नर्क में, यहाँ पर नर्क का क्या मतलब है, इट मीन्स कि ही वुड गो टू वर्क, कि वो वहां पर काम करने के लिए जाएगा जहां पर कि जिम को बेचा गया है, एंड स्टील, और चुरा लेगा जिम को दोबारा से उन सारे दास के बीच में से, सारे दासों के बीच में से उसको चुरा के, मतलब उसको भगा के वहां से फिर से ले आएगा। तो उसने अब डिसाइड कर लिया था, एंड ही टोर अप द पेपर, और फिर उसने वो जो लेटर लिखा था पेपर पे उसको वो फाड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही हाइड हिज कैनो,
उसने अपनी जो कैनो थी, जो उसकी बोट थी, उसको कैसे छुपाया? कैसे छुपाया? हक हिड हिज कैनो इन हिज वुड्स, सॉरी इन द वुड्स, उसने जंगल में छुपा दिया। और उसके साथ उसने क्या किया? फिल्ड अप हर विद वाटर, उसको पानी से भर दिया। फिर उसके अंदर रॉक्स मतलब चट्टाने, जो बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टाने थी, वो उसके अंदर रख दी। एंड संक, और उसको डुबो दिया वेयर ही कुड फाइंड हर अगेन, जहां से वो दोबारा अपनी कैनो को जो है वापस ले सकता था। मतलब उसने उसको बहुत शार्प माइंड से उसको छुपा दिया पानी के अंदर ही, उसको पानी में डुबो दिया, फिर उसके अंदर रॉक्स डाल दी उस बोट के अंदर, और फिर उसने उसको जो है वहीं पर डुबो के रख दिया, ताकि जब उसको चाहिए तो वो रॉक्स को हटा के दोबारा उसको ले पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट एक्ट डिड हक, हक ने क्या एक्ट किया, क्या एक्टिंग की यहाँ पर? पुट अप टू फाइंड आउट वेयर जिम वॉज, मतलब जिम का सही पता लगाने के लिए हक ने क्या एक्टिंग की, क्या किया, और क्या वो सक्सेसफुल रहा? तो हक क्रिएटेड अ स्टोरी, हक ने जो है एक झूठी मूठी स्टोरी बना दी ऑफ स्टोलन द राफ्ट, की राफ्ट जो है वो चुरा लिया गया था। एंड शोव्ड हिज हेल्पलेसनेस, और अपनी हेल्पनेस को शो किया कि मैं बिल्कुल हेल्पलेसनेस हो गया था, मुझे मेरे से जो है वो एक पर्सन, एक अननोन, एक ओल्ड पर्सन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन था, और वो मेरे से जो है इसको राफ्ट को चुरा कर ले गया। ये स्टोरी किसके सामने बनाई? उसने ड्यूक के सामने बनाई। हक टुक ड्यूक इन ट्रस्ट, हक ने जो है वो ड्यूक को अपने विश्वास में ले लिया, उसका विश्वास जीत लिया कि हाँ वो जो कुछ बोल रहा था सही बोल रहा था, जबकि हक ने एक फॉल्स स्टोरी बनाई थी। ड्यूक्स हार्ट वॉज मेल्टेड, उसकी ऐसी बातें सुनकर जो ड्यूक था उसका मन जो वो पिघल गया। एंड ही टोल्ड हक, और उसने हक को बता दिया फाइनली कि जिम जो है वो एक्चुअल में था कहाँ पे। तो इस तरह से वो सक्सेसफुल रहा क्या करने में? यस, ही वॉज सक्सीड, वो सक्सेसफुल रहा क्या हासिल करने में? उस नॉलेज को, उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने में कि जिम जो वो कहाँ पर कैद कर लिया गया था, कहां पर उसको दास बना दिया गया था। व्हाट वर ड्यूक्स ऑर्डर, ड्यूक की क्या ऑर्डर थे? ड्यूक ने क्या ऑर्डर दिया हक को? उसने पहले तो ये बता दिया कि जो जिम है वो कहाँ पर है, उसके बाद ड्यूक ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर वर टू बिगिन टू सर्च ऑफ जिम इमीडिएटली, उसने कहा कि जिम को ढूंढने के लिए तुम अभी जाओगे, बिल्कुल अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना कोई टाइम गवाए, एंड क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप से तुम जाओगे, जस्ट कीप अ टाइट टंग, और यस बिल्कुल चुपचाप से जाना, शांति से जाना बिल्कुल, सो दैट ही वुड नॉट गेट इनटू ट्रबल विद देम, ताकि वो भी उनके साथ किसी मुसीबत में ना फंस जाए, कि तुम जाओगे तो यहाँ से बिल्कुल चुपचाप चले जाना। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 15 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।